मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के किला मैदान में शिया समुदाय ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें आरोप लगाया कि वक्फ संपत्तियों को वक्फनामा के नियमों का उल्लंघन करते हुए लीज पर दिया जा रहा है। विशेष रूप से सिपाहपुर, कोल्हुआ, कमरा मोहल्ला और ब्रह्मपुरा जैसे क्षेत्रों में वक्फ बोर्ड ने विवाह भवन और मॉल के लिए जमीन दूसरों को आवंटित की, जो समुदाय के लिए असंतोष का कारण बनी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जो जमीन किस उद्देश्य के लिए वक्फ की गई है और उसे उसी के लिए उपयोग किया जाए, जैसे मदरसा, मजलिस या आज़ादारी। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि गलत तरीके से कॉरपोरेट को आवंटित की गई वक्फ की ज़मीन को रद्द किया जाए और अध्यक्ष अफजल अब्बास को वक्फनामा के अनुसार काम करे। मौलाना काजिम सयूम ने कहा कि वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम के खिलाफ काम कर रही है और बोर्ड के लोग मजलिस, मातम, नमाज की ज़मीन को अपराधियों को सौंप रहे हैं। उन्होंने गरीबों के लिए संपत्तियों के उपयोग की मांग की। देख रहे हैं सीरिया में, जो सीरिया में हो रहा है, जो कोई चुप है दुनिया में, कोई भी चुप है दुनिया में, यकीनन वो कहीं ना कहीं हराम खाया हुआ है, या अमेरिका और इजराइल का या बेईमानों का पैसा खाया हुआ है। जिस तरह से सीरिया इसलिए रखा गया है कि ताकि हम पैगाम दे सकें कि जो कानून है, जो संविधान है, जो वक्फनामा है, मसलन ये ज़मीन किसी ने वक्फ़ की है, किसी मकसद के तहत वक्फ़ की है, यूँ ही नहीं कैसे रख दिया जाए, कल किसी का दिल चाहे किसी को दे दिया जाए। उसका एक वक्फनामा है। उस वक्फनामे के साथ अफजल अब्बास आएँ, बैठें और यहाँ मीटिंग करें। मीटिंग करने के बाद उसमें जो लिखा हुआ है, अगर उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी को भी दे सकते हैं, दे दीजिए, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है तो उसका फ़ायदा गरीबों को हो, बेवाओं को हो, यतीमों को हो, और जिस वक्फ के कमेटी के लिए वक्फ किया गया है, जैसे शिया वक्फ है, तो उसका फ़ायदा शियों को होना चाहिए। जैसे सुन्नी वक्फ है तो सुन्नी वक्फ का फ़ायदा सुन्नी भाइयों को हो रहा है, मठ का फ़ायदा हिंदू भाई को हो रहा है। उसी तरह से शिया वक्फ है तो शिया वक्फ का फ़ायदा गरीब, नाचार, नादार के लिए है, कमज़ोरों के लिए है। और उसका कोई इस्तेमाल गलत करने लगे तो कोई भी जिसके अंदर इंसानियत होगी वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सब एक इंसान, हम लोग की डिमांड यही है कि पहले आके बैठें, वक्फनामे को सामने रखें और उसके बाद फिर उसके हिसाब से आप बात करें कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयद अख्तर हसन गुलजार। देखिए, आज हम लोग इमाम बांदी वक्फ की ज़मीन किला ब्रह्मपुरा में जमा है। वक्फ बोर्ड का जो तरीक़ा हमेशा रहा है, चाहे वो सलमान रहा हो, अफजल अब्बास हो, चाहे वो इरशाद या ऐसे और सारे बहुत से चेयरमैन और आरिफ रज़ा जो है, यानी वक्फ अधिनियम के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। जो वक्फ अधिनियम है यहाँ का, उसके ख़िलाफ़ काम हुआ, वक्फनामे के ख़िलाफ़ काम हुआ। वक्फनामे में साफ लिखा हुआ है किस ज़मीन का क्या पर्पस है, कौन ज़मीन किसको दी जाएगी। ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ बदमाशों के हाथ में ज़मीन दे रहे हैं ताकि लोग डर जाएं, अपने घर में बैठ जाएं। अब आप बताइए कि हर चीज़ के लिए एक यूज़ है, हर चीज़ की एक ज़मीन लिखी हुई है यहाँ के ऊपर। आप हमें बताइए कि जहाँ एक दिन ईद की नमाज़ होती है उसके ऊपर मॉल नहीं बनता है, मैरिज हॉल नहीं बनता है। जहाँ एक दिन हमारे हिंदू भाई रामलीला करते हैं वहाँ के ऊपर मॉल और मैरिज हॉल नहीं बनता। जहाँ जहाँ मजलिस हो रही है सब के ऊपर ये लोग कब्जा दे रहे हैं। जैसे उस दिन कोल्हुआ में देखा, गरीब की ज़मीन है वो मजलिस मातम की ज़मीन है, वो नमाज की ज़मीन है, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट के दे रहे हैं वहाँ के ऊपर। यहाँ देखिए मैरिज हॉल बनने की बात हो रही है, यही करबला पे हो रहा है, ये चंदवारा कमरा चैनपुर में हो रहा है। यानी ये वक्फ अधिनियम के खिलाफ जो वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, बदमाशों को ज़मीन दे रहा है बगैर जनता से राय लिए, यानी बेनिफिशियरीज। लॉ में आपको बेनिफिशियरीज को बताना है, उनसे राय लेनी है। ये इमाम बांदी वक्फ पूरा ब्रह्मपुरा यहाँ के ऊपर है। किस बेनिफिशियरी से राय ली जाती है यहाँ काम करने के पहले, किससे पूछा जाता है? ये अक्ल के लिहाज से बात गलत है, लॉजिकल गलत है। चाहे जाए कि कानून और धन की बात आ जाए। तो आज हम लोग जमा हुए हैं कि इमाम बांदी वक्फ जो यहाँ पे मजलिस होती है, यहाँ पे इबादत की ज़मीन है। अब आपको बहुत अहम बात बताएं, यहाँ 3 बार इस ज़मीन के लिए मदरसे की मांग की गई, जो मदरसा इमामबाड़े में चलता है। 3 बार वक्फ बोर्ड से मदरसे के लिए मांगा गया। वक्फ बोर्ड ने मदरसे को नहीं दिया जिसकी ज़मीन है, और दे दिया मॉल को, दे दिया मैरिज हॉल को, क्योंकि वहाँ से मोटा पैसा मिलता है इन लोगों को। यही काम जो गरीब मदरसे की है, इमामबाड़े की है, उसे ना दे के ये मॉल को दे देंगे, ये मैरिज हॉल को दे देंगे, जो सब भूमाफियाओं को होता है। हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, जिल्लत बर्दाश्त नहीं करें। इमाम हुसैन ने कहा था जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। जब इमाम हुसैन ने और गांधी जी ने इमाम हुसैन का नाम लेकर हिंदुस्तान का आंदोलन शुरू किया, हम लोग मर जाएंगे लेकिन अब ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक क्रिमिनल से हमारे ऊपर चढ़ाई करवाएं। जैसे इलाहाबाद में अतीक अहमद ऐसे क्रिमिनल ने इमामबाड़ा गुलाम हैदर गिरा दिया, पूरा इमामबाड़ा गिरा दिया, मॉल बना। कुछ लोग खड़े हुए, आखिर में हिम्मत से मॉल गिरा दिया गया, फिर इमामबाड़ा बना। अब वही हम लोग करेंगे। अगर ये लोग ये काम यहाँ के क्रिमिनल को इन लोगों ने दिया है, अगर ये लोग ये करेंगे तो हम लोग
अपनी जान तक देंगे धरना लेके भूख हड़ताल करके, जो कानून के दायरे में जितना हमारे लिए है। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, आज हम लोग सिर्फ एक प्रोटेस्ट करके उठ जा रहे हैं। रमज़ान के बाद तब तक बैठेंगे जब तक कि हमारी मांग संविधान, कानून और वक्फनामे से पूरी ना की जाए और अफजल अब्बास को यहाँ बुलाया जाए। अफजल अब्बास ने जो गैर कानूनी काम किया है वो कभी काबिल माफ़ी नहीं। यहाँ का मुतवल्ली इस इमाम बांदी का मुतवल्ली नजम है, और नजम जब कमरा महला पे गैर कानूनी कब्जा करवाया गया, वक्फ बोर्ड ने करवाया, तो उसके बाद वो आरिफ का जाके ये लोग फूल बांट रहा है। नजम आरिफ का फूल बांटने आता है, नजम है और मुतवल्ली है, आरिफ रजा है, अफजल अब्बास है, असद यावर है, ये उसका फूल बांट रहे हैं और वक्फ बचाने यहाँ नहीं आ रहे हैं। ये बात कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोग आखिर तक खड़े होंगे और कभी जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना हक हिंदुस्तान के दायरे में लेंगे। हिंदुस्तान को सीरिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश नहीं बनने देंगे।